Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या आज मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, वो भी दो। एंड मैंने दोनों से पूछा था इफ़ दे कुड सेंड इट इन देयर वॉइस बट दे आर नॉट एबल टू, विच इज़ टोटली फाइन, वी रिस्पेक्ट इट। बट इन्होंने पहले अपनी ऑडियो सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी, तो मैं जहाँ पर मैं वो कंसल्टेशन का पिन करके रखती हूँ ना कमेंट, तो वहाँ पर मैं लिंक भी दे दूँगी। तो आप इनका पुराना ऑडियो सक्सेस स्टोरी सुन सकते हो, मतलब जो उन्होंने बेसिकली पहले इन्होंने ऑलरेडी एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी शेयर किया है हमारे साथ और अभी नहीं कर पाई थी। सो इट्स टोटली फाइन बट एटलीस्ट आपको पता होगा कि किसकी सक्सेस स्टोरी। ओके, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक हाइट सक्सेस स्टोरी एंड एसपी मूवमेंट वाली सक्सेस स्टोरी। एंड एसपी मूवमेंट वाली सक्सेस स्टोरी जिनकी है, उन्होंने मार्च में कांटेक्ट किया था मुझसे। शी इज़ अ क्लाइंट एंड उनको मूवमेंट अभी मई को मिला है, आई बिलीव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेट्स। सो एनीवेज मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं हाइट वाली सक्सेस स्टोरी से, क्योंकि आप लोग बहुत हाइट मांग रहे हो। सो आई थिंक आपने ही मैनिफेस्ट किया है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ हाइट सक्सेस स्टोरी। तो ये कहती है कि हाय अंतरा दीदी, आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। I want to share my height growth manifestation story with you. When I was in 12th standard, I was 5 feet 3 inches tall, and then I wanted to grow more tall, but I did not grow after completing 2 years of college. No changes seen on my height, but I was disappointed. Same with my elder brother. His height also stopped increasing just 4 months back. My brother was scrolling through YouTube and saw a video there about height manifestation and success stories. Then we decided to do this technique. We did water technique and assumption practice. After 3 months magic happened. तो guys, ये basically 12th standard में थी and इनकी height जो थी 5 feet 3 inches था, और इनके भाई का हाइट जो था नहीं 5 फीट 2 इंचेस, इन्होंने बाद में 5 फीट 2 इंचेस लिखा है। तो एनीवेज लड़की की हाइट जो थी वो 5 फीट 2 इंचेस की थी जब ये 12th में थी। एंड इनका जो भाई है उनका हाइट था 5 फीट 6 इंचेस, ठीक है? हाँ, 12th कंप्लीट करने के 2 साल बाद भी इनकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। ये फिर भी 5 फीट 2 इंचेस की थे एंड 5 फीट 6 इंचेस के, भाई बहन दोनों। 4 महीने पहले इनकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस की थी और 5 फीट 6 इंचेस की थी, बहन एंड भाई का, ठीक है? आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब जब इन्होंने यूट्यूब स्क्रॉल किया, इनको मेरा वीडियो दिखा हाइट मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैंने अपलोड करी थी ऑलरेडी हाइट को लेकर, बहुत सारी है जो मैं ट्रांसलेट किया करती थी वेबसाइट्स वगैरह से लेकर। एंड एक मेरे क्लाइंट, एक या दो सक्सेस स्टोरीज़ है मेरे क्लाइंट के ऑलरेडी जिन्होंने हाइट पर शेयर किया था। एनीवेज, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इनको 4 महीने पहले लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह के बारे में पता चला थ्रू माय वीडियोस, आई थिंक व्हाटएवर इन्होंने मेंशन किया, इनको दिखा। एंड इन्होंने 4 महीने पहले वाटर टेक्निक किया एंड लॉ ऑफ अजम्पशन भी प्रैक्टिस किया। वाटर टेक्निक के बारे में शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बट लॉ ऑफ अजम्पशन के वीडियोस हैं। बट मोस्टली आप नोटिस करोगे हाइट सक्सेस स्टोरीज दे वो मोस्टली फोकस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था। सो माय मेन फोकस वाज दैट। लेकिन
इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बोला जाता है कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, वो मुझे पता चला लॉ ऑफ अजम्पशन में आने के बाद। बट ऑफ कोर्स अगर आप हमेशा खुश रह सकते हो, हाई वाइब्रेशन पे रह सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं होगा, देन लॉ ऑफ अजम्पशन टीचर्स अस कि नहीं, आप डिप्रेस्ड वगैरह हो, सैड हो, फिर भी आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, आप उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल सकते हो। सो डू नॉट लूज़ होप, ठीक है। अगर आपको रोना आता है, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, डर को जताना चाहते हो, जताओ, निकालो अपने अंदर से। डोंट बी स्कैर्ड कि बाप रे मैंने जर्नल में ये लिख दिया नेगेटिव चीज़ें, तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। मुझे पता है कुछ कोचेस कहते हैं वैसे, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो डू इट, इट्स ओके, इट्स फाइन। और वैसा अजम्पशन रखो कि आप नेगेटिव चीज़ें लिखो भी वंस इन अ वाइल, नॉट एन एवरी डे थिंग, वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। रोना धोना जब मैं बोलती हूँ एक्सप्रेस करो, रो धो, मैं ये नहीं कह रही हूँ रोज़ रोज़ करो, ठीक है। कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस होते हैं, दवाई लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है निकलने के लिए। सो वी हैव टू मेक दैट ट्रांजिशन फॉर देम स्मूथ एंड नॉट प्रेशर देम कि नहीं फटाक से हाई वाइब्रेशन में आ जाओ, उसके बाद ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो लेट्स नॉट डू दैट। कुछ लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं कर सकते, इट्स ओके, लेट्स एनकरेज देम एज वेल, ठीक है। किसी को भी शेम नहीं करना है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सबका अलग तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का। लेट देम डू इट, ठीक है। इट इज़ नॉट माई वे और द हाई वे मैनिफेस्टेशन में, ओके। सो हाँ, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन की प्रैक्टिस भी करी, एंड जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, अच्छा 3 महीनों में इनका हाइट बढ़ा, 3 महीनों में, ओके गाइस, 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स मैजिक हैपेंड। 3 डेज़ बैक, 3 दिन पहले, ये और इनके भाई जो है हेल्थ चेकअप के लिए गए थे, और इनका हाइट और इनका वेट मेजर किया गया था, और इनको पता चला कि इनका जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंचेस, लड़की की हाइट पहले 5 फीट 2 इंचेस की थी और अभी हो चुकी है 5 फीट 7 इंचेस, ठीक है। और इनका जो भाई है, इनका हाइट 3 महीने पहले था 5 फीट 6 इंचेस, और अभी वो हो चुकी है 5 फीट 11 इंचेस, या अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे ये देखकर, एंड इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टॉल बिकॉज ऑफ यू अंतरा दी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मुझसे ज़्यादा मेरा भाई खुश है, थैंक यू। प्लीज़ शेयर माई सक्सेस स्टोरी ऑन योर यूट्यूब चैनल अंतरा दी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू द सक्सेस स्टोरी ऑन यूट्यूब। यस, डन। एंड फिर ये कहती है कि हाँ, अंतरा दी, और थैंक यू स्टार। ओ यस, थैंक यू सो मच डियर फॉर शेयरिंग। एंड ठीक है, आज की आखिरी सक्सेस स्टोरी है SP रिलेटेड, ठीक है। तो ये कहती है कि हेलो अंतरा, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू, आई एम डूइंग वेरी वेल। फुल सक्सेस स्टोरी तो नहीं है, बट आई थॉट आई विल शेयर विथ यू एज यू डू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस सो मच, थैंक यू। उसने मुझे कमिटमेंट तो नहीं दिया है, पर ही डिड टेक्स्ट मी इन दिस वे विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। आई एम ऑल्सो नॉट अफर्मिंग फॉर कमिटमेंट बिकॉज आई एम वेरी बिजी खुद का काम पे, पर आई एम जस्ट हैविंग अ पॉजिटिव थाट। ही अनब्लॉक्ड मी एंड फॉलोड मी ऑन इंस्टा टू। थैंक यू। जल्दी कमिटमेंट एंड शादी का सक्सेस स्टोरी भी I'll send you. Yes, you sure will. And thank you so much for sharing your success stories. बहुत अच्छा लगता है। एंड आप वॉइस में अगर नहीं भेज सकते हो तो ठीक है, आप ऐसे टेक्स्ट में भी भेज सकते हो। इट मीन्स अ लॉट, स्पेशली जो लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से, या आपकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़कर, आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ के। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है अपलोड करने के लिए, एंड आई ट्राई टू बी रेगुलर, मैनिफेस्ट दैट आई एम रेगुलर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।